इंजीनियरों को लेकर आप लोग पीसी रखे हैं, क्या कुछ खास आगे क्या करना है? इसी रखे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन हो रहा है। 30 सितंबर को भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और हजारों की तादाद में लोग कार्यालय पहुंचे थे, जेएसएससी का कार्यालय पहुंचे हुए। और उस समय हम लोग को जो सफलता मिलना चाहिए था, ये परीक्षा को रद्द की हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार, और हजारों लाखों स्टूडेंट मांग कर रहे हैं। उसी कवायद को लेकर के हम लोग 2 अक्टूबर से लगातार यहाँ पर बापू वाटिका में सत्याग्रह कर रहे थे। और उसका जो है कल जो है बहुत बड़ा निर्णायक हम लोगों ने निर्णय भी लिया है कि कल 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर में, और इसलिए भी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, 14 अक्टूबर को ही एसएससी द्वारा जो है बहुत बड़ा निर्णय वो लोग भी लेगा कि जो भी सबूत वगैरह जो सौंपा गया था वो लोग निर्णय लेने वाला है। तो उससे पहले, और कल कैबिनेट का भी बैठक सरकार कर रही है, तो इसलिए क्यों नहीं हम लोग भी एक जो है बहुत बड़ा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है 14 अक्टूबर को, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग यहाँ लोगों को आह्वान किए हैं, छात्रों को, चाहे जेएसएससी का स्टूडेंट हो या जेपीएससी का हो, विशेष करके सीजीएल के स्टूडेंट को तो आना ही आना चाहिए, और पीजीटी और तमाम जो नगर पालिका का स्टूडेंट को आना ही आना चाहिए, और लाखों स्टूडेंट को आना है इस बार, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है चरम पर पहुंच गया है। चाहे जेपीएससी देखिए या जेएसएससी देखिए, जेपीएससी में देखिए उदाहरण यदि हम दे रहे हैं तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है कि उसका रिजल्ट तक वो प्रकाशित करने के लिए वो सरकार डर रही है, और ये जेएसएससी को प्रकाशित करके वो पूरी तरह फंस गई है। इसको दबाने के लिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि फर्जी स्टूडेंट को लेकर के आभार व्यक्त करने के लिए सरकार के पास भी वो लोग पहुंच गए थे। तो सरकार कमजोर है और ये डरी हुई है। हम लोगों को इस बार हिम्मत के साथ कल आगे आना होगा। कल निर्णायक दिन है कल, क्योंकि कभी भी झारखंड में आचार संहिता लागू हो सकता है। तो आचार संहिता लागू होने से पहले कल 14 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैं अपील करूंगा झारखंड के हर जिला से, 24 जिला से लोगों को आने का मैं इसके लिए। कल सरकार जो है अहम बैठक रख रही है, आगे की फैसला अगर लेती है कि रिजल्ट देना है, फिर आप लोग क्या कीजिएगा आगे? फिर समय नहीं है, इसीलिए कल ही हमारे पास समय ही नहीं है, इसलिए कल 14 अक्टूबर है और एकदम निर्णायक लड़ाई के लिए हम लोगों को तैयार हो जाना होगा। कल जो है जितने लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं, तो 24 जिला के अभ्यर्थियों से मैं कहूँगा, गार्जियन से मैं कहूँगा, और तमाम लोगों से, शिक्षकों से भी कहूँगा, और छात्र नेता सभी से कहूँगा कि इस बार जो है एकजुटता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सीटें जो है लगातार बिक रही है। कल निर्णायक लड़ाई के लिए आप लोग का कुछ निर्णय लीजिएगा, या फिर कहीं जैसे ऑफिस घेराव होगा या सीएम हाउस घेराव होगा? कल ज्यादा से ज्यादा एक महाजुटान, पहले छात्रों का महाजुटान करेंगे और वहीं पर हम लोग निर्णय लेंगे कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाए या हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ हम लोग सबको मिल करके निर्णय लेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं इससे पहले जितना भी निर्णय लिए तो सोशल मीडिया में माध्यम से और मीटिंग जो होता है उसके माध्यम से जब निर्णय लिया जाता है, तो टेलीग्राम के वगैरह माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से जो निर्णय लिया जाता है तो वो पूरा सक्सेस नहीं हो पाता है। इसीलिए ये महाजुटान होगा और यहीं पर निर्णय होगा कि ये सरकार को हम लोग किस हद तक उसको बैकफुट में लाएंगे और कैसे ये परीक्षा रद्द होगा। ये निर्णय हम छात्र मिलकर कल लेने वाले हैं। 2 से 4 दिन में चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत जल्द चुनाव का घोषणा होगा, लेकिन ये प्रोसेस तो सरकार का है, उस पर हमारी कोई बस नहीं है। मैं इसी के आधार पर तो कहना चाहूँगा कि चुनाव जो है 1 महीना के अंदर आचार संहिता लगता है, 1 महीना के अंदर चुनाव हो जाता है और 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन हमारा 3 साल क्या 10 साल से एक परीक्षा अटका हुआ है, तो इसमें ज्यादा गंभीरता से हम लोग सोचने की जरूरत है कि सरकार जो है, ये चुनाव आयोग जो है 1 महीना में सारा क्लियर कैसे करा लेती है, और ये कभी रद्द नहीं होता है, कभी भी इसका पेपर लीक नहीं होता है, कभी ईवीएम हैक नहीं होता है। तो हमारा परीक्षा बार पेपर लीक क्यों हो जाता है और हमारे साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है? और इस अन्याय के कारण यदि अगर छात्र नहीं आते हैं, जुटता नहीं दिखाते हैं, तो इसके जिम्मेदार एविडेंस सौंपा गया है, फिर भी अब आयोग कह रही है कि उस एविडेंस में जो है जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। अब आगे निर्णय लेने के लिए कल जो है क्या कुछ वही है ना कि सबूत सौंपने के बावजूद, जो कि उन्होंने हमसे कहा कि आप सबूत लेके आइए, जो कि हमारा काम नहीं है, त्रुटि हुई है, डिस्क्रिपेंसी हुई है, तो वो जेएसएससी और उसकी हायरिंग एजेंसी की तरफ से हुई है। लेकिन जब हमसे कहा जाता है, फिर भी छात्र जो है वो जो उनसे हो पाएगा जितना हो सका उन्होंने वो सबूत दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे सबूत का हम लोग गेम नहीं खेलने वाले। यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं चलेगा कि उसने गलती की भाई जो भी गलती हुई है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ छात्र को करना है। आज भी छात्र जो है आमरण अनशन में आज तक बैठे हुए, हमारा 12th डे है, 12वां दिन है आज भी हम बैठे ही हुए हैं लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर।
लेकिन हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट समझिए कि अब मैसेज जो है, ये इतने दिन से बैठ के, अब मुझे नहीं लगता है कि कोई आगे की लड़ाई ऐसे बैठ के लड़ी जा सकती है। अब जो हमारा जो महानिर्णायक, जो सबसे बड़ी लड़ाई जो हम लड़ने वाले हैं, वो कल के दिन समझिए कि महाधरना का आयोजन किया गया है। और इसमें हमारा स्लोगन यही है कि डू और डाई, करो या मरो, क्योंकि कल के बाद फिर हमारे पास कोई वक्त नहीं है अपने आप को प्रूव करने का, इस सिस्टम पे चोट करने का। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि कल बड़े पैमाने पर महाधरने का आयोजन किया जाए। जितने छात्र मुझे सुन रहे हैं, सभी जिलों से मुझे ये उम्मीद है, ये पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि आप लोग मेरी बात को उस गंभीरता से लेंगे और समझेंगे कि ये लड़ाई कितनी ज़रूरी है। ये सिर्फ मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, या हम शफी भैया या 4-5 लोग जो हैं, इनकी सिर्फ लड़ाई नहीं है, लड़ाई आप सब की है। और अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से करप्शन हो रहा है, जिस तरह का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, इस नेटवर्क को एक्सपोज करना, इस नेटवर्क को आगे नहीं बढ़ने देना, इस नेटवर्क को ध्वस्त करना, ये अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, अगर आपको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका राइट है कि आपको नौकरी मिले, अगर ये लगता है कि आपका ये अधिकार है कि आपकी उम्र जो है वो ज़ाया इस तरह से ना हो, तो आप प्लीज़ कल 14 तारीख के महाधरने में सामने आए, साथ दें, हम सब का साथ दें, अपना साथ दें। और बापू वाटिका में कल 11 बजे से हम सबको आप लोगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। कुछ छात्र जो है मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए थे एसएससी रिजल्ट जारी करने को लेकर, और आप लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो कौन सही है? तो मैंने आपको पहले भी, आपने भी देखा कि वो जो छात्र दिखे हमें, छात्र का जो उन्होंने टैग लगा रखा था, जब उनकी जांच की गई, जब उनका ये प्रोफाइल देखा गया, तो हमें पता चला कि वो सारे के सारे जेएमएम के कार्यकर्ता है। आपने फेसबुक में उनका प्रोफाइल देखा होगा, आपको दिखा होगा कि सारे के सारे, कोई एक ऐसा वो नहीं था, कैंडिडेट नहीं था जो कि ऑथेंटिक कैंडिडेट हो। आप देखिए कि 18 साल से कम उम्र की भी लड़कियां वहाँ पे नजर आई हमें, ठीक है। और वैसे लोग जिनका जेएसएससी से कोई नाता रिश्ता नहीं है, जिन्होंने कभी स्टूडेंट होने का जो कभी स्टूडेंट थे ही नहीं, जिनका पढ़ाई लिखाई से कभी कोई वास्ता रहा नहीं, वो लोग अगर आकर इस बात का फैसला करते हैं कि मुख्यमंत्री ने सही काम किया है, मुख्यमंत्री ने सही तरीके से, जेएसएससी ने सही तरीके से परीक्षा ली है, मुख्यमंत्री अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वी हैव कम टू थैंक आवर चीफ मिनिस्टर, तो ये साफ साफ ये दिखता है कि यहाँ पर जो जिस तरह की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। अगर अभी भी इस पॉलिटिक्स को एक्सपोज नहीं किया गया, तो आप समझिए कि सारे छात्रों का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्लीक है, वो अंधकार में। जी।